बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। इंशाअल्लाह ताला एक दिन मेरी यूट्यूब की फैमिली में बहुत बड़ा इजाफा होगा और इंशाल्लाह होगा। पता है सुबह सुबह नाश्ता बनाना इतना बोरिंग काम है ना, मतलब सुबह उठ जाओ और नाश्ता बनाओ। वैसे तो नाश्ता मेरा होता ही जाके कोई 3 साढ़े 3 4 बजे के दरमियान जाके नाश्ता होता है, क्योंकि बच्चे सोए होते हैं। तो मैं कहती हूँ थोड़े बहुत घर के काम समेट लूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि काम बहुत ज़्यादा सिमट जाते हैं ना। बच्चे जब उठ जाते हैं ना उसके बाद भी उतने ही काम होते हैं जितने मैं समेट लेती हूँ। उसके बाद भी मुझे ऐसे ही लगता है कि इतने ज़्यादा काम अभी पड़े हैं। एक नन्ही सी जान हो और काम हज़ार हो ना, तो फिर काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। कभी कभी मैं सोचती हूँ काश इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए और एक रोबोट बन जाए और वो मेरे काम कर दिया करे। ऐसा कुछ होता कोई नहीं है। वैसे ना ये जो ख्वाबों की दुनिया है ना, ये बहुत अजीब है। अजीब अजीब से वसवसे दिल में आते हैं। जैसे मतलब चीज़ें हम देखते हैं ना, वही वसवसे हमारे दिल में आते हैं। जब देखें हम कोई अच्छा सा ड्रामा देखते हैं, अच्छी सी फिल्म देख रहे हैं, उसके अंदर जितनी आसानियाँ औरत के लिए दिखाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि ये रियलिटी होता है। रियलिटी में नहीं होता। औरत हो या मर्द हो, दोनों की ज़िंदगी मुश्किल है। दोनों की ज़िंदगी नहीं आसान। देखें सुबह से शाम तक एक मर्द भी घर से बाहर जाता है, काम करता है और इतनी लोगों की बातें सुनता है, फिर जाके बच्चों की रोटी कमा के घर आता है। एक मर्द की ज़िंदगी भी उतनी मुश्किल है जितनी एक औरत की है। मुझे लगता है एक मर्द की ज़िंदगी औरत से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बाहर जाके काम करता है। जो करने वाला हो मर्द, मतलब जो पूरा टब्बर पाल रहा हो ना, वो मर्द बेचारा ही होता है और उसके लिए बेचारा ही लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। एक तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जब एक कामयाब मर्द जो होता है ना, ठीक है माना उसके पीछे औरत का हाथ होता है या मर्द का हाथ होता है या उसके वालिद का हाथ होता है या जिसका भी हाथ होता है, लेकिन जो उसकी अपनी मेहनत होती है ना उसके पीछे, वो ये होती है कि वो बर्दाश्त करता है, लोगों की बातें सुनता है और चुप करके सर झुका के काम करता है। 100 लोगों की गालियां खा के वो बेचारा मर्द कामयाब होता है। तो मर्द की ज़िंदगी कहीं ना कहीं ज़्यादा मुश्किल होती है और औरत की ज़िंदगी भी मुश्किल है। औरत की अपने हिसाब से मुश्किल है। वो एक चार दीवारी में बैठ के जब मतलब काम करती है, कभी कभार सास ससुर की, कभी कभार नंदों की और जेठ जेठानियों की ऐसे सुनती है, उसकी ज़िंदगी भी उतनी मुश्किल है। लेकिन जो मर्द की ज़िंदगी है वो ज़्यादा मुश्किल है मेरी नज़र में। इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपना भी राय का इजहार मेरे साथ कर सकते हैं। मेरा तो कमेंट सेक्शन हर टाइम खुला होता है, तो कमेंट कर दिया करें। एक मीठा सा कमेंट तो बनता है यार, मेरी इतनी मेहनत होती है इतने से व्लॉग के पीछे, तो आप लोग एक मीठा सा कमेंट कर सकते हैं। चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और चाहे तो शेयर भी कर दें। आजकल तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना, मतलब वो डोन तबीयत में जो काम करना पड़ता है ना, वो बड़ी जान जाती है। अच्छा मैंने ना यहाँ पे आज साबूदाने की खीर बनाई है। मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैं साबूदाने की खीर बहुत अच्छी बनाती हूँ, जिसमें दाना दाना रह जाता है। ऐसा नहीं कि साबूदाना चिपक जाता है या कच्चा रह जाता है या ज़्यादा गल जाता है, वो चीज़ मैं नहीं करती। तो मैं साबूदाने की खीर बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा आज ना हम बना रहे हैं यहाँ पे, मैं बना रही हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे बनाऊँगी आज कड़ी। देखे चीज़ें इतनी ज़्यादा देख के आप लोग समझ ही होंगे कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ कड़ी। यहाँ पे पंजाबियों की ख़ास डिश होती है कड़ी, और अगर कड़ी खा लेना हम तो कसम से दिल करता है 2-3 दिन तो पड़ी रहे फ्रिज में। परांठा हो कड़ी हो और चावल हो कड़ी हो, बस यही दिल करता है। अगर पक गई है ना तो 2-3 दिन में तो दिल भरता ही नहीं है। और कड़ी खाने में भी बड़ी लाजवाब लगती है और हम पंजाबियों की तो ख़ास डिश होती है। और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे ये ज़्यादा ही अच्छी लगती है। गर्मियों में थोड़ा हो जाता है कि सुस्ती आ जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन सर्दियों में तो ख़ास ये डिश है हमारी और हम तो ज़रूर बनाते हैं। और ये पंजाबी कड़ी है, वो मेरी अम्मी कहती होती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, कि कड़ी चढ़े ते पड़ोसन सड़े। मतलब बड़ों की कहावतें हैं, क्या कह सकते हैं अब। लेकिन ये कहावत मुझे बड़ी पसंद है, कड़ी तरे थे पड़ोसन सड़े, ऐसे ही कुछ ना ये कहावत थी। और मेरी अम्मी हमेशा ये कहावत कहती थी। और मेरी अम्मी ना बहुत अच्छी कड़ी बनाती थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और जब वो बनाती थी ना 10 घरों में वो लाजमी कड़ी भेजती थी, अकेले अकेले उनसे नहीं खाई जाती थी। 10 घरों में जब तक वो भेज नहीं देती थी उन्हें सुकून नहीं आता था। अच्छा कड़ी बनाने के लिए ना मैंने आधा किलो दही का इस्तेमाल किया, और दही मैंने 2 दिन पुरानी ली है, क्योंकि मुझे इमली और नींबू डालने से बेहतर लगता है कि मैं 2 दिन पुरानी कड़ी ले लूँ, और सॉरी मैं दही ले लूँ। उससे क्या होता है ना कि दही खट्टा हो जाता है, तो वो अपने आप ही खट्टी बनती है कड़ी। उसमें फिर आपको ये नींबू और इमली वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं दरपेश आती। और उसमें मैंने 1 कटोरी भर के
बेसन ऐड किया है। मैंने मतलब अपने हिसाब से बनानी थी, थोड़ी बनानी थी। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा चीज़ें, यही चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए फ्राई होने के लिए। अब मैं टमाटर डाल रही हूँ। मसाला थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाए ना तो कड़ी का जायका ही अपना आता है। अच्छा, हर इंसान की अपना स्टाइल होता है कड़ी बनाने का। अब हम जैसे देसी और पंजाबी लोग पंजाबी तरीके से जब तक कड़ी ना बना ले हमें मज़ा नहीं आता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बॉयल करके बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ग्राइंड वगैरह कर लेते हैं हर चीज़। मदानी मधुनी या मदनी वगैरह का, ये जो मदनी होती है जिससे हम लस्सी बनाते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं ग्राइंडर श्राइंडर की इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं हाथों का इस्तेमाल करती हूँ। अगर मेरे हैंड ब्लेंडर या ये चीज़ें मेरे पास ज़्यादा मौजूद है तो मैं इनका इस्तेमाल करना। हैंड ब्लेंडर यानी कि इसको मैं मदनी को मदानी नहीं होती, मदनी मदानी एक ही बात है, तो मैं इसको कह रही हूँ। बाकी मसाले मैंने घर के इस्तेमाल किए हैं, जो पीसा धनिया और हल्दी थोड़ी ज़्यादा ताकि कलर अच्छा सा आ जाए, और नमक और मिर्चें मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। भी हमारे घर में अगर थोड़ी सी भी नमक या मिर्च में तेज़ हो जाए या कोई हेर फेर हो जाए ना, मेरे हस्बैंड का फ़ौरन पैगाम आ जाता है, बेगम कल से मेरा खाना नहीं बनाना, मैं बाज़ार से खा के आऊँगा। क्योंकि वो मिर्च तेज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, ज़रा से भी तेज़ मिर्च हो जाए उनसे खाई नहीं जाती। तो मैं मिर्चें अपने हिसाब से डालती हूँ। मसाला थोड़ा मैं ज़्यादा भूनूंगी यहाँ पे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ सके। बाकी पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिया है प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया और आलू। इससे ज़्यादा मैंने कोई मसाला नहीं लिया। मुझे पालक नहीं पसंद। अगर मैं सिंपली पकोड़े बना रही हूँ तो मैं पालक डाल के पकोड़े तल लूँ तो वो खा लेती हूँ, लेकिन इसमें कड़ी में तो मुझे नहीं पसंद। अच्छा, जो मैंने बनाई थी लस्सी और उसमें मैंने डाला था बेसन, तो वो मैंने डाल दिया है। अब मसाला मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका था, प्याज वगैरह भी बिल्कुल घुलघुला आ गए हैं, तो मैंने उसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर से पानी भी डालूंगी ताकि बेसन अच्छे से पक सके। पता है मैं कितनी ज़्यादा पकाती हूँ कड़ी, यानी कि मैं 3 से 4 घंटे कड़ी लाजमी पकाती हूँ। अगर इसमें थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए ना, तो कड़ी थोड़ी जल्दी गाढ़ी हो जाए ना, तो फिर मैं पानी का इस्तेमाल फिर कर लेती हूँ, मैं दोबारा से पानी डाल लेती हूँ। लेकिन 3 से 4 घंटे जब तक कड़ी पक नहीं जाती ना, मज़ा नहीं आता। पता नहीं वो लोग कौन होते हैं जो घंटे 1.5 घंटे के अंदर कड़ी पका के हमारे सामने रख देते हैं। वो भी कोई कड़ी होती है, कच्चा बेसन और अजीब सा जायका उसका, वो नहीं खाई जाती। और बाकी जो लोग बॉयल करके बनाते हैं वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, ये हमारी नहीं है। हम लोग तो मतलब इस तरह पंजाबियों के तरीके से बनाते हैं, हम लोग देसी लोग हैं, देसी खाने बनाते हैं। हमें नहीं ये स्टाइल आते कि बॉयल करें उनको और वो फिर ना मतलब देख के उसका दिल कच्चा पक्का हो जाए, क्योंकि हर इंसान की भाई अपनी रेसिपी होती है। और पंजाबी लोग जो होते हैं उनकी तो कुछ ज़्यादा ही ख़ास अपने तरीके हैं उनके, वो तो अपने ही तरीके से बनाएंगे हर चीज़ को भून भान के। मतलब जिन चीज़ों को नहीं भी भूनता जाता या मसाले नहीं ना भुने जाते, हम तो उन चीज़ों को भी भून ले। और जिस रेसिपी में नहीं ना डलेगा प्याज, हम तो उसमें भी डाल के उसको अच्छे से भून ले। हम लोग पंजाबी लोग हैं, हम लोग तो भी ऐसे ही खाते हैं। अच्छा, काफ़ी दिनों से ना सुस्ती आई हुई थी, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आखिरी वक्त में उनके लिए मैंने कड़ी बनाई थी, उनका दिल नहीं चाह रहा था, मेरी छोटी बहन का दिल चाह रहा था, उसने बनवाई थी। तो मेरी अम्मी ने कहा था मैंने भी कड़ी खानी है। हालांकि उस वक्त उन्हें डॉक्टरों ने थोड़ी बहुत ये कड़ी वगैरह मसालाजात चीज़ें खाने से मना की हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा खानी है, तो तब मैंने बनाई थी। और काफ़ी महीनों के बाद मैंने दोबारा कड़ी बनाई। क्या करूँ भाई, सुस्ती बहुत आ जाती है, मतलब मेहनत वाला काम करने को दिल ही नहीं कर रहा। तो आज मैंने सोचा कि चल छोड़ ही दो सुस्ती को, तो मेहनत वाला काम कर लो। यहाँ पर अब कड़ी मेरी पक रही है, पकते पकते मेरी कड़ी को यानी कि यहाँ पर हो चुके हैं 3रा घंटा लग गया कड़ी को पकते हुए। तो मैं अब यहाँ पर पकौड़ों का सामान बना लूँगी, बना के मैं रख लूँगी। 1 घंटा कड़ी और पकेगी, जब वो पक जाएगी अच्छे से तो हम फिर पकौड़े तलना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए मैंने ना पकौड़े बनाने के लिए मैंने बड़ा बर्तन लिया, यानी कि मैंने पतीली ले लिया ताकि इसमें अच्छे से हमारे बेसन वगैरह और सारी चीज़ें घुल मिल जाए। अच्छा, प्याज मैंने डाल दिए हैं, आलू मैंने डाल दिए हैं, सूखा धनिया मैं डाल रही हूँ और दरदरी मिर्च थोड़ी सी मैं डालूंगी ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए भाई। और साथ में मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें और हरा धनिया और यहाँ पे लाल मिर्च। अच्छा, लाल मिर्च और नमक अपने हिसाब से मैं डालती हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ। और मैं 1000 दफ़ा अपने ब्लॉग में ये बता भी चुकी हूँ कि हम लोग थोड़े ना फीका खाना खाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चटपटा खाना खाने के शौकीन हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, इट इज़ नॉट इशू। आप अपने किचन के खुद ही बॉस हैं, जो मर्ज़ी करें, आपकी अपनी मर्ज़ी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल के और बेसन में अच्छी मतलब बेसन नहीं डाला था, उससे पहले मैंने एक दफ़ा अच्छे से हिला जुला लिया था, नमक मिर्च हर चीज़ को अच्छे से कर लिया था। और अब मैंने इसके अंदर डाला है बेसन
बेसन, और ये कोई देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है मिक्सचर, मेरा दिल कर रहा है मैं पकोड़े तलूँ और चाय बनाऊँ और साथ में रखूँ केचप और ढेर सारे पकोड़े खा लूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम कड़ी के लिए पकोड़े बना रहे हैं तो फिर हमें कड़ी में ढेर सारे पकोड़े ना हो तो फिर कड़ी हमें कोई नहीं अच्छी लगती। अच्छा, मेरे ना साथ वाली ना मेरे एक साथ में ना एक फैमिली रहती थी और उनकी ना मदर गांव में रहती थी, वो बच्चियां ही रहती होती थी, मतलब उनकी भाभी भाई और एक सिस्टर रहती थी, मतलब अम्मी नहीं उनकी साथ रहती थी, वो गांव में रहती थी, वो गांव में रहने की आती थी तो वो शहर में नहीं आती थी। तो वो लोग ना कड़ी बनाने खाने के ना बहुत शौकीन थे, तो ओस पड़ोस उनको दे जाता था, वो वही खाते थे, लेकिन वो घर में नहीं बनाते थे। तो एक दिन उसके भाई ने कहा कि घर में बनाओ कड़ी ना, तो उसकी बहन को कड़ी बनानी नहीं आती थी, वो मेरे पास वो बच्ची ना रेसिपी पूछने आई, तो मैंने उसको कड़ी बता दी। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मैंने उसी तरीके से उनको बताया, तो उन्होंने बनाया ना, तो उसकी भाई को यकीन ही ना आए कि ये उसकी अपनी बहन ने बनाई है। तो उसने काफ़ी तारीफ़ें की ना अपनी बहन की, और काफ़ी ज़्यादा ही तारीफ़ें कर दी उसने। फिर वो आके बड़ी खुशी हुई, उसने मुझे बताया। कुछ दिन गुजरे, उन्होंने फिर से कड़ी बनाई और कड़ी के अंदर पकोड़े नहीं डाले। तो मैंने कहा कड़ी तुम्हारी बन भी गई है इतनी जल्दी, कैसे कड़ी बन सकती है, अभी तो तुमने पकोड़े भी तलने होंगे। मतलब वो हमारे घर आ जाती थी, दिन के कोई 10-20 चक्कर लगा ही लेती थी, क्योंकि उनके घर में मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो नहीं अवेलेबल होती थी, तो वो हमारे घर से लेने या हम उनके घर से लेने, ऐसे ओस पड़ोस में प्यार होता है जो आपको पता ही है। तो वो ना हमारे घर आई ना, तो उसने कहा कि हमने ना बस कड़ी बनाई है, पकोड़े नहीं डाले उसमें। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब ये कौन सी कड़ी है जो पकोड़ों के बगैर अच्छी लग रही है। वो कहती है कि हम लोग खा लेते हैं, हमारे गाँव में हमारी अम्मी भी बनाती थी तो हम लोग खा लेते थे, बस मुझे कड़ी नहीं बनानी आती थी। तो मैंने आपसे रेसिपी पूछ ली, लेकिन अब हम कड़ी बना लेते हैं दूसरे तीसरे दिन, पकोड़े ना भी हो तो हम खा लेते हैं। मतलब ऐसा होता है कि कड़ी खाई जाती है पकोड़ों के बगैर, मतलब कड़ी पकोड़े के बगैर अधूरी है। और अगर हम पकोड़े खा रहे हैं तो मुझे लगता है पकोड़े भी कड़ी के बगैर अधूरे होते हैं। पकोड़े के बगैर कड़ी नहीं खाई जाती, लेकिन शायद कुछ लोगों को अच्छी लगती हो, उन्हें लगती थी तो वो खा लेते थे। अच्छा, आप में से कुछ लोग भी होंगे ऐसे जो कड़ी अकेली पकोड़े के बगैर खा लेते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आके बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे अब मेरी कड़ी को मैंने पकाया है भाई, यहाँ पे मैंने इसको 4-4.5 घंटे पकाया। कड़ी पकने में बहुत टाइम लेती है और यही कड़ी की एग्जैक्ट रेसिपी है। जब तक आप खूब अच्छे से इसको पका नहीं ना लेते, इसका अपना कलर आए, मतलब हल्दी मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली ज़रूर है, लेकिन मैंने हल्दी का कलर नहीं, मैंने कड़ी का कलर ही निकाला है। अगर मैं हल्दी का कलर निकालती तो यहाँ पे भी येलो कलर आ जाना था। कड़ी का अपना कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, जिस फ्राई पैन में मैंने पकौड़े तले थे उसी में अब मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के के लिए मैंने लिए यहाँ पे साबुत गोल वाली मिर्च, लाल वाली, और साथ में मैंने ज़ीरा लिया है और मैंने ऑयल लिया है। मैंने ऑयल थोड़ा कम रखा है क्योंकि कड़ी के अंदर ऑलरेडी जो मैंने तड़के से पकाई है तो उसके अंदर ऑलरेडी ऑयल है। अच्छा, आप चाहे ऑयल में पकाएं, आप चाहे घी में पकाएं, मैंने ऑयल में पकाई है, नो प्रॉब्लम। साथ साथ आपको मेरी कड़ी बनाने की रेसिपी कैसी लग रही है, आप चाहें तो एक लाइक कर सकते हैं और एक कमेंट भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो मस्ट है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और इस टाइम आपकी बहन को आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप साथ नहीं देंगे मुझे नहीं लगता मैं ये जंग जीत पाऊँगी और मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब कड़ी इतनी मज़े की थी ना यहाँ पे कि मैं ना इसको ना डाल के और अच्छे से दिखाना ही भूल गई, क्योंकि कड़ी देख के मेरे मुँह में आ रहा था पानी। यहाँ मैंने रोटियां बनाई हैं और साथ में मैं अब कड़ी खाऊंगी, तो वो मैं बनाना क्लिप भूल गई थी, इसके लिए माजरत। इसके साथ चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।